आज तुझे अंधेरी रात में जन्नत दिखाऊंगा हूँ। अच्छा, चलो दिखाओ। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पे पड़ते ही सोने जैसी चमक उठती थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती थी। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक सीधा सादा और मेहनती किसान। वो कम बोलता था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके दिन खेतों में गुजरते थे और रातें आसमान के तारों को देखते हुए। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही सादगी में गुजर जाएगी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव में शहर से एक लड़की आई, नाम था मीरा। मीरा पढ़ी लिखी, खूबसूरत और अलग सोच वाली थी। पहली बार अर्जुन ने उसे गांव के कुएं के पास देखा। वो पानी भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे आदत नहीं थी। बाल बार चेहरे पर आ रहे थे और वो परेशान हो रही थी। अर्जुन चुपचाप आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उसका घड़ा भर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और उसी पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी खेतों के रास्ते, कभी नदी किनारे, कभी गांव के मेले में। बातों बातों में दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। मीरा शहर की थी और उसका परिवार बहुत सख्त था, जबकि अर्जुन एक साधारण किसान था। दोनों जानते थे कि अगर किसी को उनके बारे में पता चला तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए वे चुपचाप मिलते और छोटी छोटी खुशियों में अपना संसार ढूंढ लेते। एक दिन मीरा ने अर्जुन से पूछा, अगर एक दिन मुझे जाना पड़ा तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, प्यार भूलने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता है। मीरा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्का सा डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद वही हुआ जिससे दोनों डर रहे थे। मीरा के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया और तुरंत फैसला लिया गया कि उसे वापस शहर भेज दिया जाए। उस रात मीरा रोते हुए अर्जुन से मिलने आई और बोली, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मैं इंतज़ार करूँगा, चाहे कितना भी समय लगे। अगले ही दिन मीरा चली गई और अर्जुन की दुनिया जैसे खाली हो गई। दिन बीतते गए, महीने सालों में बदल गए, लेकिन अर्जुन ने शादी नहीं की। वो हर दिन उसी रास्ते पर जाता जहाँ वो मीरा से मिला था, जैसे उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस आएगी। उधर मीरा शहर में थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। उसे ज़बरदस्ती एक अमीर आदमी से शादी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसने कई बार विरोध किया, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया, वो भाग जाएगी। शादी से एक रात पहले वो घर से निकल गई और सीधे सूरजपुर की तरफ चल पड़ी। रात का समय था, रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अर्जुन। दूसरी तरफ उसी रात अर्जुन को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वो बिना वजह गांव के बाहर वाले रास्ते पर चला गया। अचानक दूर से उसे एक लड़की भागती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो करीब आई, अर्जुन की आंखें भर आईं। वो मीरा थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। सालों की दूरी एक पल में खत्म हो गई। मीरा रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, मैं वापस आ गई, इस बार हमेशा के लिए। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अब उसे कभी जाने नहीं देगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। तभी पीछे से गाड़ियों की आवाज़ आई। मीरा का परिवार उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। हालात अचानक बदल गए। मीरा के पिता गुस्से में थे और उन्होंने अर्जुन को धक्का दिया। धक्का मुक्की के बीच अर्जुन का पैर फिसल गया और वो पीछे की ढलान से गिर गया। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। मीरा चीखती रह गई। जब लोग नीचे पहुंचे तो अर्जुन की सांसें थम चुकी थीं। वो पल मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद मीरा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी आंखें बिल्कुल अर्जुन जैसी थीं। उसने उसका नाम रखा आशा। मीरा ने समाज की परवाह किए बिना उसे पाला। हर रात उसे अर्जुन की कहानियां सुनाती और कहती, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। सालों बीत गए और आशा अब 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन वो उसी जगह पहुंची जहां अर्जुन गिरा था। वहां खड़े होकर उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में कई सवाल भी उठने लगे। वो घर वापस आई और अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा के साथ उस रात क्या हुआ था? मीरा कुछ पल चुप रही, लेकिन इस बार आशा ने जिद पकड़ ली। आखिरकार मीरा ने सच्चाई बता दी कि अर्जुन की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। उस रात कुछ लोग वहां पहले से मौजूद थे और उन्होंने मिलकर अर्जुन को रास्ते से हटा दिया था। ये सुनकर आशा के अंदर गुस्सा भर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो सच्चाई सामने लाकर ही रहेगी।
अगले दिन वो उस जगह पर गई और हर चीज को ध्यान से देखने लगी। तभी उसे जमीन पर पड़ा एक पुराना लोहे का टुकड़ा मिला जो किसी गाड़ी का हिस्सा लग रहा था। तभी उसे याद आया कि उस रात गाड़ियों की आवाज आई थी। अब उसे यकीन हो गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। वो एक गांव के बुजुर्ग के पास गई और उन्हें वो टुकड़ा दिखाया। पहले तो बुजुर्ग डर गए, लेकिन आशा की जिद के आगे उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने कहा कि उस रात कुछ ताकतवर लोग गाड़ी लेकर वहां आए थे और अर्जुन ने उन्हें किसी गलत काम करते देख लिया था, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया। ये सुनकर आशा का दिल टूट गया, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। रात में छिपकर उन लोगों पर नजर रखने लगी, उनकी हर हरकत को समझने लगी। धीरे धीरे उसके पास मजबूत सबूत जमा हो गए। अब समय आ गया था सच्चाई सामने लाने का। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सबके सामने सारे सबूत रख दिए। गांव वाले हैरान रह गए, जिन पर भरोसा था वही दोषी निकले। अब कोई चुप रहने को तैयार नहीं था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। सालों बाद अर्जुन को न्याय मिला। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। आशा ने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि उसका पिता कहीं ना कहीं उसे देख रहा है। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि सच्चाई और प्यार कभी हारते नहीं, चाहे समय कितना भी क्यों ना लग जाए।